भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चारतेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदां च आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि में व्यापक हैं, जीव पर करुणा करते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। इसलिए बस जीव को चाहिए कि इस दुर्लभ मनुष्य के शरीर को पा करके भगवान का नाम रूप लीला धाम इनमें चित्त लगा करके भवसागर से पार हो जाए, भवसागर से तर जाए। इसलिए 2 बार उन्हें परमात्मा का नाम स्मरण, उसके बाद उन्हीं का चिंतन सत्संग। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो। लाल मेरो नंदे को गोपाल, मेरो नंद मेरो नंदे को गोपाल मेरो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम सभी लोग विचार कर रहे थे, महाराज निमि ने मिथिला में यज्ञ किया, उसमें महाराज ऋषभदेव जी के 9 पुत्र जो योगी बन गए थे वो पधारे। महाराज निमि ने उनसे प्रश्न किया, भागवत धर्म क्या है, भक्त के लक्षण क्या हैं, इस जगत में माया क्या है। उत्तर देते हैं सभी क्रमशः, जो कुछ इस जगत में हमको चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई देता है, मन के द्वारा हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो जहाँ तक गो गोचर जहाँ लगी तक जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जो हम सोचते हैं, जो हमको दिखाई देता है, वो सब माया ही है भगवान की, है कुछ नहीं। वास्तव में केवल हमको मिथ्याभास हो रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परः। जो इसका बोध प्राप्त कर लेता है वही इस माया मोह से छूट जाता है। महाराज निमि ने पूछा, महाराज जी हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान की माया तो बड़ी दुस्तर है, मम माया दुरतया, लेकिन कोई उपाय तो होगा। यदि कोई प्रश्न होता तो उसका उत्तर भी होता है, यदि कोई रोग होता तो उसका दवा भी बनाई जाती है, यदि कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में तो उसका प्रायश्चित भी तो होता है। प्रभु भगवान की माया से पार जाने का साधन क्या है? तो जो चौथे वाले ऋषि हैं, चौथे वाले योगी हैं, उनका नाम है प्रबुद्ध। एक होता बुद्ध, एक होता प्रबुद्ध, बहुत ही ज्ञानी है। महाराज प्रबुद्ध जी बोले, राजन ऐसा है, कर्म का परिणाम उल्टा होता है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम उल्टा होता है। कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च। इस संसार में कर्म किया तो जाता है, किस लिए किया जाता है? हमको सुख मिलेगा।
हम कोई भी कर्म करते हैं दुख के लिए नहीं करते, सुख के लिए करते हैं। लेकिन उल्टा क्या है, हम करते तो सुख के लिए हैं लेकिन हमको मिलता दुख ही है। जो भी कर्म करते अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। जब से जन्म होता है तब से हम सुख ढूंढते ढूंढते, सुख के लिए कर्म करते करते और दुख की ही गठरी अपने सर पर लादे रहते हैं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दुख कहाँ मिलता है। इसीलिए नाम है संसार का दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय नाम है। इसलिए हम लोग संसार में ढूंढते हैं सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, बढ़िया घर बना लेंगे उसमें सुख मिल जाएगा। लेकिन एक घर बना लेते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं उनका जीवन घर ही बनाने में हो जाता है, कहीं इस शहर में, कहीं उस मोहल्ले में, कहीं उससे अच्छा, कहीं उससे अच्छा। फिर बहुत से लोग पत्नी में सुख ढूंढते हैं, क्या पता स्त्री में सुख मिल जाए। लेकिन स्त्री का चिंतन करते करते आप लोगों ने एक दिन सुना होगा, वो पुरंजन नाम का राजा स्त्री ही बन गया था। स्त्री में भी वो भी दुख का कारण है। फिर हम सोचते क्या पता पुत्र हो जाए, जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक दुखी रहते हैं, सुख ढूंढते हैं किसमें, पुत्र में। आत्मदेव के जैसे शुरू में ही महात्म्य कथा है। लेकिन जब पुत्र हो जाता है, जिनके नहीं है वो तो दुखी हैं, और जिनके हो गए वो तो महादुखी हैं। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, धन में हम सुख ढूंढते हैं लेकिन हमको सुख मिलता नहीं। उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, यहाँ से चले जाते हैं दिव्य लोकों में। मनुष्य के बाद पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उसके बाद देवता। तो उन लोकों में भी जैसे यहाँ पर होड़ लगी रहती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, हम तुमसे आगे निकलेंगे, हम तुमसे आगे, ऐसे ही देवताओं में भी होड़ लगी रहती है सुख पाने की। तो भेद कहाँ रहा, सुख ढूंढते ढूंढते हम उसी दुख को प्राप्त करते हैं। बस यदि इस माया से पार जाना है, यदि दुखों से पार जाना है, तो जो जिज्ञासु हो, एक दिन बात चल रही थी तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। निरंतर हमारी जिज्ञासा रहनी चाहिए। जिस दिन से हमने जन्म लिया है उस तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, और उसको जाना कैसे जा सकता है, अपने आप उस तत्व का बोध नहीं किया जा सकता भैया। इसलिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, किसी संत का साथ करे, किसी योग्य गुरु के पास जाए। और जाए कैसे, सरल भाव से जाए, शुद्ध अंतःकरण से जाए। जा करके उन संत को, संत के पास जाने का भी कोई तरीका होता है, बताया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं, जो ब्रह्म में जिनका मन लगा है, उनके पास जाए। तद्विद्धि प्रणिपातन, कुछ लेकर के जाए। संत के पास कभी भी जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ले ले, पत्रम पुष्पम, कुछ भी लेकर के जाए। फिर प्रणिपातेन, जा करके उसको प्रणाम करे। प्रणाम करके ये नहीं कि अपना दुख ही सुनाने लगे, महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, सब दुखी राम बन करके ना जाए संत के पास। जब जाए संत के पास तो पहले सुख की चर्चा करे। प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है। और ऐसे ही दशरथ जी गए हैं, जब गुरु जी के पास गए हैं तो जाने का तरीका क्या है, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सीधे यही नहीं कहने लगे हमारे पुत्र नहीं है गुरुदेव, निज सुख, गुरुदेव आपकी कृपा है,
बढ़िया सा रानियां हैं, बढ़िया सा मकान है, बढ़िया राज्य चल रहा है, कोई दुख नहीं है, सब सुखी हूँ प्रभु आपकी कृपा से। हाँ, जब गुरुदेव प्रसन्न हो गए तब फिर गुरुदेव बस इतना है कि आगे ये राज्य को चलाएगा कौन, धीरे से कह देते हैं, वो तो महात्मा सब बात समझ जाते हैं। निज सुख दुख सब गुरु सुन तद्दे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर सेवा करो और सेवा करने के बाद तब प्रश्न करो। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्व के दर्शी महापुरुष हैं विद्वान लोग, वो आपको तत्व का उपदेश करेंगे, उसी से भवसागर पार कर जाओगे। किस लिए? क्योंकि गुरु से बढ़कर के इस संसार में, गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं है ज्ञान देने वाला। वैसे तो हमारे बहुत से गुरु हैं, जब हम जन्म लेते हैं तभी से जो हमको अगर कोई अच्छी बात बता देता है वो भी गुरु हो जाता है, और यहाँ तक जो चोर बदमाश लुच्चे लफंगे हैं वो भी गुरु, वो भी कहते गुरु है नहीं। कोई जो जिस कार्य को करता है, बड़े बड़े मैकेनिक, वो भी उनके भी गुरु हैं, वो सब गुरु हैं। लेकिन सदगुरु, सदगुरु जो हमारे अज्ञान को बिल्कुल समूल नष्ट कर दे, उस तत्व का बोध करा दे, हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कै आशा। सदगुरु कौन है? सदगुरु रूपी वैद्य होना चाहिए जीव का। और जैसे आप डॉक्टर के वचनों पर विश्वास कर लेते हो, जैसा वैद्य बताता है वैसा ही आप करते हो, तो ऐसे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। भाव कैसा हो गुरुदेव के प्रति? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। भगवान में और गुरुदेव में कोई भी भेद नहीं है। और यहाँ तक कहते हैं, भगवान खुद कह देते हैं जब सबरी मैया को उपदेश देते हैं कि सातम सम मोह महे जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति कि सारे जगत को हमारे जैसे देखे, लेकिन कोई संत मिल जाए, गुरुदेव मिल जाए, महापुरुष मिल जाए तो मोते अधिक, हमसे ज़्यादा उनको सम्मान दे। यस देवे पराभक्ति, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो उससे भी प्रगाढ़ गुरुदेव के चरणों में हो। जब ऐसे भक्ति की जाती है तो तत्सहिते कथिता हृता प्रकाशनते महात्मना। वो गुरुदेव जैसे होते हैं अपने शिष्य को बिल्कुल वैसा ही बना देते हैं। इस संसार में भैया आपके जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी, वो सब स्वार्थी हैं। आप जब बढ़ने लगोगे, आपका वैभव, आपका यश, आपका नाम, आपकी कीर्ति बढ़ने लगेगी तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत से होंगे। कामयाबी की मंजिल अगर तुम चढ़े, होंगे दुश्मन तुम्हारे हजारों खड़े, हजारों दुश्मन हो जाएंगे। बस संसार में दो रिश्ते ऐसे हैं, जब आप आगे बढ़ते हो तो प्रसन्न होते हैं और आगे बढ़े और आगे बढ़े। कौन? एक रिश्ता तो है पिता का। पिता हर समय ही सोचता हमारा बेटा आगे चल कर के हमसे बहुत ऊंचे जाए, और दूसरा गुरु, हमारा शिष्य आगे बढ़ कर के हमसे बहुत आगे जाए। केवल पिता और गुरु, इनसे बढ़कर के इस संसार में आपका हितैषी कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है यथा देव तथा गुरु। फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश करेंगे और सागर से पार हो जाओ। बस यही है कि वैसे तो भगवान की माया बड़ी कठिन है, लेकिन जब गुरुदेव के पास जाओ, शरणागति हो जाओ, बस कैसा भाव रहे कि हे नाथ अब तो
ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रहे न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक एक आशा लगाए, मैं हूँ पथिक एक आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसी सरलता, ऐसी विनम्रता, ऐसी दीनता लेकर के जो गुरुदेव के पास जाता है तो भैया बस गुरुदेव ही भवसागर से पार करने वाले हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हुए महाराज निमि ने 5वां प्रश्न किया। एक योगी हैं जिन योगी का नाम है पिप्पलायन। पिप्पलायन से प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, उन नारायण का, उन सच्चिदानंद स्वरूप जो नारायण है, उनका स्वरूप क्या है? अब पिप्पलायन जी बोले, राजन स्थित्योदभ प्रलय हेतु हेतुरस्य यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम सदबहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण, बनने वाला और बनाने वाला, जो दोनों है, बनने वाला भी है, बनाने वाला भी है, कार्य भी है, कारण भी है, और स्वयं कार्य और कारण से रहित भी है। राजन, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जैसे हम लोग कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और जागृत का भी साक्षी है जो हम लोग जगते हैं, फिर वो स्वप्नावस्था का भी साक्षी है क्योंकि हम लोग जब जगते तो कहते हैं हमने सपना देखा आज, उसका भी साक्षी है। फिर जो सुषुप्ति, कभी ऐसी गाढ़ निद्रा आती है, हम लोग जब सो जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, वहाँ पर न सपना है न कुछ है। तो सुषुप्ति, जो हम लोग कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई, वो जो जानने वाला है उसको सुषुप्ति, जागृत को भी जानने वाला, स्वप्न को भी जानने वाला और सुषुप्ति को भी जानने वाला, वही तो परमात्मा है, वही नारायण है। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जिसकी सत्ता से ही शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी को सत्य जानो, उसी को नारायण जानो, उसी को ब्रह्म जानो, जो उसी के द्वारा सारा कार्य होता है। राजन, जैसे चिनगारियाँ अग्नि को न जला सकती हैं और ना तो प्रकाशित कर सकती हैं। जब आग जलाते हो आप लोग तो चिनगारी, वो चिनगारी क्या कर सकती है? वो न तो अग्नि को जला ही सकती है और न तो चिनगारी के द्वारा प्रकाश से किया जा सकता है। ऐसे ही उस परमात्म तत्व आत्म स्वरूप का मन के से इंद्रियां पार नहीं पा सकती, न मन पार पा सकता है और न इंद्रियां पार पा सकती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है न मेधया, कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन उस आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है। दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत असत सब ब्रह्म ही है। इनसे परे जो है वो भी ब्रह्म है। सत भी वो, असत भी वो, कार्य भी वो, कारण भी वो, सब कुछ ब्रह्म है। और उससे जो परे है वह भी ब्रह्म है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी वो ब्रह्म ही शेष रह जाता है। राजन, थोड़ा और समझ लो, देश काल और परिस्थिति से जो अपरिछिन्न है वो भी उसका छेदन नहीं कर सकती। देश काल परिस्थिति से भी जो परे है, जैसे प्राण एक स्थान पर है लेकिन भेद होने के कारण वो विभिन्न स्थानों पर दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर उसकी इंद्रियों के सहयोग से उसकी अनेकता की हम लोग कल्पना कर लेते हैं, वही नारायण हैं। राजन, सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं। एक दिन चर्चा हुई थी, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। इस सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, सभी में भिन्न भिन्न प्राण शक्ति है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लिंग शरीर भी नहीं रहता। एक समय ये आत्मा न हो तो कौन जानेगा मैं सुख से सोया था या मैं जग रहा हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ
या वहाँ जा रहा हूँ, सबका दृष्टा तो एक वही आत्मा है। बस वो नारायण का यही स्वरूप है, उन्हें नारायण को जान लेना चाहिए। उसके बाद महाराज निमि ने छठा प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ कि कर्म योग क्या है। कर्म तो सब करते हैं, क्योंकि बंधन का कारण हमारे कर्म ही हैं। कर्म योग क्या है? गीता जी में विधिवत निरूपण इसका है कर्म योग का, 3, 4, 5वें अध्याय तक। कहने लगे कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेष्व आत्मात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म अकर्म और विकर्म, राजन अपने लक्ष्य की ओर जरा सी भी की गई चेष्टा। हमारा लक्ष्य क्या है? सभी का जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का उद्देश्य क्या है? परम लक्ष्य जीव का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। जिस किसी भी प्रकार से अपने स्वरूप को बोध प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म किया जाए, उसको हम लोग कहते कर्म। ये दुनियादारी वाले जो है, ये कर्म नहीं है। जो अपने लक्ष्य की ओर किया हुआ जरा सा भी साधन, वो कर्म है। फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म माने अपनी दिशा से विपरीत किया हुआ कर्म। मान लिया हमको जाना तो है पूर्व की तरफ, लखनऊ की तरफ, लेकिन हम भ्रमबस क्या हो किसी बस पर बैठ लें और चल दें इधर रामपुर की तरफ, तो फिर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, जो हमारा गंतव्य है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपने कर्म से विपरीत दिशा में जाना, अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में जाना, वही है विकर्म, विपरीत कर्म। ज़्यादातर तो ये हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमारा मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन हम इस समय उसको भूल कर के अर्थ काम, बस कमाओ खाओ, विपरीत कर्म। फिर जो तीसरा है वो अकर्म। बड़े बड़े सिद्ध योगी महापुरुष जो कर्म को अकर्म में देखते हैं, सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी और सब कुछ ना करते हुए भी वो किसी भी कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं। जो भी कर्म करते हैं अपने आप को कर्ता नहीं मानते, बस जैसा हमारे प्रभु चाहते हैं, जैसा हमारे भगवान की प्रकृति चाहती है, वैसा मैं कर्म करता हूँ। जो भी कर्म करते हैं भगवत वदर्थ कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। अपना किया हुआ कर्म जो भी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। यही तो भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। सारे कर्मों का त्याग, यही भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय में कि हे अर्जुन श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा, सबसे श्रेष्ठ हमारा ज्ञान है। हे अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर के कुछ श्रेष्ठ नहीं इस पृथ्वी पर, लेकिन ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी हमारा ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान का ध्यान करना, उनको प्राप्त कर लेना, और फिर ध्यान के बाद सारे कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम। कहना आसान है महाराज, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बस यही है, अगर सत्संग जरा सा भी उतर जाए हमारे जीवन में, सारे कर्मों के फल का त्याग कर देना, सर्व कर्म फल त्यागम त्यागाद शांति अनंतरम, उसी समय शांति मिलेगी जब हमारे सारे बंधन कट जाएंगे। पता नहीं हमारी वासना कहाँ लग जाती है, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, हमको मालूम ना आपको मालूम, क्योंकि जीव अनादि है और जब तक वो अपने कारण को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक जीव को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे कर्मों के बंधन, जीव कर्मों के बंधन से बंधा है। हमारी वासना कोई रह गई, इसके कारण हमको दूसरा जन्म लेना पड़ा।
जब सारी वासनाएं सारी, ऐसे समझ लो अभी जब हम लोग गेहूं बोते हैं तो उस समय गेहूं कट जाता है, बहुत से बीज नीचे रह जाते हैं, गेहूं का मामा जई इत्यादि बथुआ। पूरी खरीफ की फसल बोई जाती लेकिन कोई भी बीज नहीं उत्पन्न होता है। और जैसे ही कार्तिक का महीना आता है वो बीज जो नीचे पड़ा है पृथ्वी में, वो जैसे एटमॉस्फेयर वैसा मिलता है, वातावरण वैसा मिलता है, वो बीज निकल आता है। ऐसे हमारे कर्म, वो जन्मों जन्मों का जो बंधन है हमारे कर्मों के द्वारा, कर्म के द्वारा ही बने हैं। इसलिए बस यही कर्मयोग है। जो चाहता है हमें जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति हो, वह वैदिक और तांत्रिक, साकार और निराकार दोनों विधियों से भगवान की आराधना करे। साकार की आराधना अर्जुन ने यही तो पूछा है 12वें अध्याय में, प्रभु साकार की आराधना करने वाले श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार की आराधना करने वाले श्रेष्ठ हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दोनों श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने जैसे कहा, भगवान ने कहा जो साकार को पूजते हैं उनके लिए 3 शर्तें हैं, और जो निराकार को पूजते हैं उनके लिए भी 3 शर्तें हैं। जो साकार को पूजते हैं, हे अर्जुन, वो मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधस्त्व, मन को मुझसे लगाएं। जो सगुण साकार की पूजा करते हैं वो भगवान के आगे आए हैं, तो बस सगुण साकार को पूजा करने वाले आप लोग समझते हो कि सरल है साकार की पूजा करना, तो साकार की पूजा करना इतना सरल भी नहीं है महाराज। मयि एव मन आधस्त्व, मन को मुझसे लगाएं। नित्ययुक्ता, दूसरी शर्त है, पहली तो बात मन को निरंतर लगा दें, फिर नित्ययुक्ता उपासते, निरंतर लगाएं, जरा सा भी मन इधर उधर ना हो। भगवान कहते हैं प्रेम गलियत साकरी जामे दो न समाये। नित्ययुक्ता निरंतर लगा दे। अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर उपासते। नित्ययुक्ता श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता, और हमारे प्रति उनकी दृढ़ श्रद्धा हो। भगवान के सामने हम खड़े हैं, भगवान के विग्रह के सामने, तो हमारी श्रद्धा में कोई भी कमी ना हो। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। 3 शर्तें, मन को मुझसे लगाए, निरंतर लगाए, नित्ययुक्ता, और उसके हृदय में श्रद्धा दृढ़ हो। कैसे? साकार की पूजा करे तो पहला काम ये पवित्रीकरण, पवित्रीकरण करे। और पवित्रीकरण माने भीतर बाहर दोनों की शुद्धि। अपवित्रा पवित्र हुआ, खाली जल लेने से, जल ऊपर छिड़कने से, जल को पी लेने से महाराज को पवित्री हो गई, तो कर्म कांड के द्वारा तो पवित्री हो गई। लेकिन आपके मन में महाराज काम क्रोध मद लोभ मत्सर भरा है, आप कितना भी जल पी लो, ऊपर छिड़क लो, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस ये है कि आपका अंतःकरण निर्मल हो। सवाहि अभियंतरा शुचि, अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को कोमल बनाओ। निर्मल मन जन सो में पावा, ताजा मक्खन पसंद है भगवान को। कोमल जो होता है, जो सफेद होता है, ऐसे मन में भगवान विराजमान होते हैं। फिर आसन शुद्धि, बहुत महाराज बहुत बड़ी बात है। हम जिस आसन पर बैठे वो आसन कैसा है? हमने अपने घर में पूजा करना है हमको, तो पहले हम उस स्थान को शुद्ध तो करें, उस स्थान को पवित्र तो करें। ये नहीं न झाड़ू लगी है न पोछा लगा, बैठ करके भगवान के आगे फूल चढ़ाने लगे। अरे नहीं, घर वाले ने किसी ने लगाया, हम किसी नौकर के और किसी के आश्रित ना रहें। भगवान की सेवा करने के लिए हम अपने आप पहले उस स्थान को दिव्य करें, आसन की शुद्धि करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में आसन की शुद्धि। फिर उसके बाद प्राणायाम। हमारा मन इधर उधर विचलित होता है, चंचल होता रहता है, ये सब पूजा से पहले के कृत्य हैं। प्राणायाम करें। आप लोग उदय सब समझदार हो,
प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के बाद अंग न्यास करें, सारे अंगों में न्यास करें, और उसके बाद जो पूजन सामग्री सब एकत्रित करके, और ये भी विचार कर लें हम भगवान को माला पहनाने जा रहे हैं, फूल माला लेकर के आया मालिक यहाँ से, ये तो नहीं उसके अंदर चींटी बैठी है, कोई कीड़ा बैठा है, अगर मैंने वो पहना दिया तो पूजा वो मान लिया जीव जंतु वाला, जीव जंतुओं को निकाल, नित्य कर्म पूजा प्रकाश देखो एक एक बात लिखी है उसमें, हमको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, यही तो ज्ञान है। और फिर उसके बाद भगवान की विधिवत षोडशोपचार नहीं तो पंचोपचार, जैसा जिस विधान से वैसे पूजा करें, फिर भगवान का दर्शन करें, आरती करें, और इस प्रकार से जो भगवान सगुण साकार की पूजा करता है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। अर्जुन प्रसन्न हो गए, प्रभु बहुत बढ़िया, साकार को पूजने वाले श्रेष्ठ, तो निर्गुण निराकार को भी पूजने वाले क्या निकृष्ट? भगवान ने कहा ना, वो भी अच्छे हैं, जो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, उस अव्यक्त की अलग ईश्वर की पूजा करते वो भी श्रेष्ठ हैं। अर्जुन उनके साथ भी 3 शर्तें लगी हैं। हे अर्जुन, 3 शर्तें ये हैं, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो कोई निर्गुण निराकार की चर्चा करे, महाराज वो कहते मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे इस समय, मैं मूर्ति को नहीं मानता हूँ, मूर्ति कह देते हैं, मैं विग्रह को नहीं मानता हूँ, क्या पत्थर में भगवान है? मैं तो निर्गुण निराकार को मानता हूँ। बस जो कहे मैं निर्गुण निराकार को मानता हूँ तो उसकी पहचान कर लेना। 3 पहचान बताई है भगवान ने गीता जी में, संनियम ऐन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। पहली पहचान तो यही है, उसका इंद्रिय संयम हो। इंद्रिय संयम बहुत बड़ी बात है। सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम माने समदृष्टि, फिर दम, दम माने इंद्रियों का संयम। मैं चाहूं, आचार्य जी स्वस्ति वाचन करते हैं, ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनूभिः यसेमहि देवहितं यदायुः। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, हमारे कान क्या सुने? निंदा बुराई सुने किसी की? हाँ दूसरे की चुगली सुने? भद्रम जो अच्छी बात हो, भद्र भगवान का ही नाम हो, जो शांति की बात हो, किसी की निंदा बुराई ना हो, हमारे कान वो सुने जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान की कथा सुने, किसी की बड़ाई सुने, प्रतिष्ठा सुने, हम जले ना, बस अच्छी बातों को सुने, हम किसी की निंदा बुराई ये मत सुने। कानों में लगा लेते हैं वो क्या कर, ईयरफोन लगा करके गाड़ी चलाते जा रहे हैं, क्या सुनते जा रहे हो भैया? इतना 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 बस, कैसे कैसे गाने, कैसे कैसे क्या दुनियादारी, उसी में भय ज़्यादा रहता है। सुनो, सुनने में सत्संग सुनो भगवान का भजन सुनो, आपका मन लगा रहे भगवान से। भद्रम अच्छा सुनो, भद्रम कर्णे विष्णुया, वैसे अपने कानों को बंद कर लो, गांधी जी के 3 बंदर। बंद करने का अर्थ है वहाँ से किनारे हो जाओ जहाँ पर ऐसा होता हो। फिर भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, आपके नेत्र अच्छा ही देखें, बुरा ना देखें। भद्रम पश्ये अक्ष, आपके नेत्र अच्छी बातों को देखें, अच्छी वस्तुओं को देखें, भगवान का दर्शन करें। फिर एक बात है, हम जीव हैं, नेत्र तो अच्छा बाद में देखते हैं, बुरा पहले देखते हैं, दूसरे की बुराई पर नेत्र पहले जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। स्वभाव है देखने का, जाना इधर देख लिया, लेकिन यार ना इतनी देर बस, अरे तो पाप है। हमारा मन डामाडोल ना हो, फिर वहीं पर आ जाए अपने स्थान पर। इसीलिए कल एक भजन था, अगर कुदृष्टि तुम डालोगे अपनी आंखें खुद फोड़ोगे।
नहीं कोई दे सकेगा तुमको आई ऑइंटमेंट। आंखों की कोई दवा नहीं बनी है महाराज, एक दिन फूट जाएंगी। भंवरा रूप का लोभी होता है, तो फूटे नैन पराग सो कंटक झुबे शरीर। आखिर में रूप का लोभी भंवरा, उसके नेत्र फूट ही जाते हैं। विद्वानों का मत है कि अलकहें किसी मंजू सुहागिन की, जिसे नागिन सी डस जाती नहीं। लड़े चंचल आंखें सुदूर ही से, और भवन में आग लगाती नहीं। अधरों की कभी वह हाला जिसे, भव प्याला बने ललचाती नहीं। और परवाह उसे भवकूप की क्या, जिसे रूप की ज्वाला जलाती नहीं। यमराज के चेले चापर किनारे दूर खड़े रहते हैं। परवाह उसे भवकूप की क्या, जिसे रूप की ज्वाला जलाती नहीं। जिसका अपने नेत्रों पर हमारा संयम है, कानों पर संयम, नेत्रों पर संयम और वाणी पर संयम। इसी को तो कहा गीता जी के 18वें अध्याय में, सन्यासी वही है। दंड धारण करने से, वस्त्रों को लाल करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। महाराज जनक वो तो विदेह राज कहे गए, काम्या नाम कर्मणाम न्यासा सन्यासा कवयो विदु। इसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं। आपने देखा हो दंडी स्वामी महाराज जी होते हैं तो 3 दंड है, उनको ही शिक्षा दी जाती है। एक है काय दंड, इस शरीर पर हमारा संयम रहे। एक है वाक दंड, हमारी वाणी पर संयम रहे। और एक है मनोदंड, हमारे मन पर संयम रहे। महाराज मौन रहना तो आसान है, मौन हो गए भाई नहीं बोलेंगे, लेकिन संयमित वाणी बोलना बहुत कठिन है। पहले मुख में तोलो और तोल के बाद में बोलो। ऐसा सत्य बोलो, ये नहीं कहते आप झूठ मत बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो। सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आपके सत्य बोलने से किसी को दुख पहुंचे, ऐसा सत्य भी मत बोलो। तो संनियम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों पर उसका संयम हो। काम क्रोध लोभ मोह, जो ज़्यादा कहे हाँ निराकार निराकार, उसको थोड़ा पिंच कर देना। अगर वो जरा सी बात पर क्रोध आ जाए उसको, फिर उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देना। जब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक बार की घटना है, महाराज एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, भगवान के भक्त हुए, जिन भक्त का नाम था परम श्रद्धेय स्वामी एकनाथ जी महाराज। कहीं पर निवास करते थे, घटना है काशी जी की शायद। तो प्रातः काल उनका नियम था कि प्रातः काल 4 बजे जग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और माता गंगा जी का स्नान करने जाते थे। नित्य का नियम था, जा रहे थे स्नान करने के लिए। और दुष्ट आज भी हैं, कल भी थे और उसके पहले भी थे। भक्त भी होते, दुष्ट भी होते। एक कोई दुष्ट था मलेच्छ, बस आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, वो जो हम लोगों से सारा काम उल्टे ही करें, कहीं थूक जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं कुछ। उनके पास से कुछ लेना भी मत ले लिया, क्या पता भगवान के लिए पुष्प लेकर क्या उसी पर थूक दिया उन्होंने। विश्वास नहीं करना उनका कभी भी। आप कोई फल खरीद के लाए, क्या पता उनके धर्म में उनको सिखाया जाता है अपवित्र, जो हर समय अपवित्र है। कोई यवन ऊपर खड़ा था मलेच्छ ने महाराज जी के ऊपर थूक दिया, एकनाथ जी के ऊपर। जब थूक दिया, महाराज जी गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे, फिर चले गए, फिर गंगा जी में डुबकी लगाई, भाई अपवित्र हो गए। बाद में फिर आ रहे थे, पुनः उसने देखा आ रहे महाराज, फिर ऊपर से थूक दिया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10वीं बार ही हुआ। प्रातः काल से लगा करके महाराज जी जैसे आते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं सरल स्वभाव, संत का स्वभाव महाराज। फिर आए, धीरे धीरे शाम के 5 बज गए। दुष्ट एक दिन थक जरूर जाता है, लेकिन संत थकते नहीं है। आखिर में वो ऊपर से नीचे आया और नीचे आकर के महाराज जी के चरणों में गिर गया।
कुछ धीरे धीरे उसका भी संत का देख करके, स्वभाव संत का देख करके, सत सुधरे सत्संगति पाई, दर्शन करके मन पवित्र हो गया। नीचे चरण प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैंने अकारण, कोई कारण नहीं था, लेकिन बार बार आप पर मैंने थूका। एकनाथ जी मुस्कुरा करके बोले, बेटा आपसे गलती नहीं हुई। देखो संत का स्वभाव कैसा है, अरे आपने तो मुझ पर कृपा की है। उसने कहा मैंने इतनी बार थूका और आप कहते हो कृपा की है। उन्होंने कहा मैं गिनता रहा, लगभग 100 बार आपने थूका होगा। वैसे आज तो एकादशी की तिथि है, वैसे माता गंगा जी का मैं एक बार स्नान करके निकल जाता, लेकिन आपने कितनी कृपा की, 100 बार तक मैंने गंगा जी का मैया का स्नान किया है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो महाराज दुष्ट में भी गुण देख लेते हैं, कुकर्म में भी सुकर्म देख लेते हैं। ऐसे जिनका इंद्रियों पर पूर्ण संयम हो, संयम इंद्रिय ग्रामम। फिर दूसरी बात, सर्वत्र समबुद्धयः, जो जिनकी दृष्टि सम हो, कोई भी है महाराज, वो सिय राम मैं सब जग जानी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में भगवान को देखें। वो दूसरी शर्त, पहली शर्त इंद्रियों में संयम और दूसरी शर्त सब में भगवान को देखें। और फिर तीसरी शर्त है, हे अर्जुन सर्वभूत हिते रता, जो सबका कल्याण करने वाले हों। वो तो कोई सनातनी ही महाराज भगवान का भक्त ही कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म यही कहता है सर्वे, सबका कल्याण हो। जब सबका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और बहुत से ऐसे परंपरा, ऐसे धर्म हैं वो कहते बस अपना ही कल्याण हो। तो सर्वभूत हिते रता, जो सगुण साकार की पूजा करे उसके साथ 3 शर्तें, कौन कौन, मन को मुझसे लगाए, नित्ययुक्ता नित्य लगाए और हमारे प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो। फिर जो निर्गुण निराकार अव्यक्त की उपासना करे उसके साथ 3 शर्तें, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इंद्रिय संयम, सभी में समदृष्टि और सबका कल्याण करने वाला। फिर प्रश्न किया महाराज अर्जुन ने, एक बात बताओ प्रभु, आपको ज्ञानी प्रिय है या भक्त प्रिय है? भगवान ने कहा देखो हमको दोनों, भाई कोई पिता होता है उसके लिए तो सब बेटे समान होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा होय शील गुण पृथक विचारा। एक पिता के बहुत से बेटे होते हैं, गुण शील अलग अलग होते हैं सबके, लेकिन सब पर पिता प्रीति सम होई। उंगलियां अलग, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन कह दो ये कट जाए ये ना कटे, ये कटेगी तब भी पीड़ा होगी, ये कटेगी तब भी पीड़ा होगी। ऐसे भगवान के जो धर्म है वो भी उनका पुत्र है, जो अधर्म है वो भी उनका पुत्र है, पापी भी उनके पुत्र हैं, पुण्यात्मा भी उनके पुत्र हैं। तो कौन श्रेष्ठ है, किसको कौन प्रिय? भगवान का दोनों प्रिय है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वो ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भैया अर्जुन, ज्ञानी तो हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी में हृदयम पार्थ, हमारा जो हृदय है वो ज्ञानी है। उन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया, ज्ञानी हमारे हृदय में निवास करते हैं। फिर कहेंगे एक बात है, जो ज्ञानी है वो हमारे कैसे हैं? हमारे बड़े वाले जो बेटे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे ज्ञानी हैं। कैसे कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। जो बड़े वाले बेटे हैं, जो जानकार हो गए हैं, वो ज्ञानी हैं, ज्ञानी भक्त हमको प्रिय हैं। और जो छोटे वाले हमारे पुत्र हैं वो हमारे भक्त हैं। भक्त भी हमको बहुत प्रिय हैं अर्जुन, छोटे वाले भक्त। वो कैसे? क्योंकि उनका मैं ध्यान रखता हूँ। ज्ञानी हमारा ध्यान रखते हैं और भक्तों का ध्यान मैं रखता हूँ, इतना भेद है। कैसे भेद है? कि करऊं सदा
तिन कई रखवारी, जिमे बालक राखै महतारी। वेद इतना ज्ञानी हमसे जुड़े रहते हैं, ज्ञानी हमारा चिंतन करते रहते हैं, और भक्त जो कुछ करते जाते हैं, भक्तों का चिंतन मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, भक्तों का ध्यान रखता हूँ। करो सदा तिन कई रखवारी, जिमे बालक राखै महतारी। जैसे कोई माँ प्रातः काल रोड पर खड़े हो, बहुत सी माताएं अपने बच्चों को लेकर के खड़ी हो जाती हैं, बस आती है स्कूल भेजने के लिए। मान लिया रोड क्रॉस करना भी हो तो बच्चे दो हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आप कभी देखना, जो बड़ा वाला बेटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा उम्र में, वो अपनी माँ की उंगली खुद पकड़ेगा या माँ उसका हाथ पकड़ेगी? बताओ, बेटा पकड़ेगा या माँ पकड़ेगी? बेटा खुद पकड़ लेगा, क्योंकि बेटे को ज्ञान है, रोड पार करना है, अपनी माँ के हाथ को छोड़ेगा नहीं, हाथ को पकड़ करके पार कर लेगा। और जो छोटा वाला होगा उससे, वो माँ उसका हाथ पकड़ेगी, माँ उसका हाथ पकड़ेगी, वो माँ को नहीं, उसको इतना बोध ही नहीं है, वो अज्ञानी है, और माँ खुद पकड़ करके पार करवा दे। बस इतना ही भेद है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी भगवान को खुद पकड़े रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं ज्ञानी में हृदय पार्थ। और जो भक्त हैं, भक्त वही दो प्रकार की भक्ति, जिस दिन मैंने रासलीला का चिंतन किया था कि एक भक्ति है शुद्ध मर्यादित वैधि, वो ज्ञानी लोग करते हैं, और एक अनुरागात्मिका, वो भक्त लोग करते हैं। बस करऊं सदा तिन कई रखवारी, जिमे बालक राखै महतारी। या ऐसे समझ लो कि एक होता है बंदर का बच्चा और एक होता बिल्ली का बच्चा। जो बंदर का बच्चा है वो ज्ञानी, और जो बिल्ली का बच्चा है वो भक्त। देखा होगा सुबह सुबह आ जाते, वो जो माँ होती है अपने छोटे से बच्चे को बंदरिया चिपका करके रखती या खुद चिपक जाता है। बंदर का बच्चा उसके पेट में खुद चिपका रहता है, वो पकड़ दो, जैसे ही चलती है छलांग लगा तो चिपक जाता जा करके। ऐसे ही ज्ञानी भगवान से चिपके रहते हैं। और जो भक्त है, भक्त बिल्ली का बच्चा। बिल्ली अगर किसी के घर मोहल्ले में हो तो देखो, जब बिल्ली बच्चे जन्म देती है तो ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, जब तक वो 7 चौखट नहीं नगाती तब तक बच्चे जीवित नहीं रहते। तो इधर से उधर, उधर से उधर कैसे नगाती है? अपने मुख में रख लेती है, मुख में दाब लेती है। हम लोगों को अगर हाथ मुख में रख ले, दांत निकल जाए, काट लेगी, लेकिन बच्चों के जरा सा भी दांत नहीं लगता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को बिल्ली के जैसे, जो भक्त हैं वो बिल्ली का बच्चा, और जो ज्ञानी है वो बंदर का बच्चा। ऐसे ही कैसे भी भगवान की निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से उपासना करे। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पूजा करते रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, अच्छी बात है। आप महात्मा जी आते हैं, उनके ज्ञान का उपदेश करते हो, सुनते हो, बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा जी हैं, आपको बता देते हैं, सुन लेना, लेकिन पूजा को छोड़ना मत। हमारा शास्त्र कहता है भगवान के विग्रह की पूजा, महाराज यज्ञो दानम तपा चैव नात्याजम इति चापरे। अग्नि साक्षात प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य, जल, और जो चौथा देवता अतिथि, ये भगवान कहते हैं, उपदेश कर रहे हैं। अतिथि, अतिथि माने, अतिथि भी भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम को कभी पढ़ो। अतिथि जो बिना बताए आपके घर में आ जाए, कभी उसको दरवाजे से निराश मत करना। ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाएंगे। अतिथि आपके, अगर हम लोग कह देते हैं कोई आ जाता है, मामा आ गए, फूफा आ गए, चाचा आ गए गांव से, तो कहते अतिथि हैं, रिश्तेदार आ गए। अतिथि रिश्तेदार हो तो आपके संबंधी, अतिथि नहीं है। अतिथि ना तो जान है ना तो पहचान है। आपके दरवाजे पर आ गए, आश्रय मांगा, जैसे नचिकेता गया था यमराज के यहाँ, भोजन मांगा और आपने उनका सत्कार कर दिया। इसीलिए कहा जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वो परमात्मा है।
अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और हृदय में आत्मरूप जो हरि की पूजा करता है, हे राजन, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कर्म योग। जब पूछा था कर्म योग क्या है, तो महाराज आविर्होत्र जी ने कहा कि यही महाराज कर्म योग है। आखिर में पूछा 7वां, 8वां, 9वां 3 प्रश्न। कहने लगे महाराज भगवान ने कौन कौन से अवतार लिया। द्रुमिल ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया। फिर 8वां प्रश्न किया कि भक्तिहीन पुरुषों की गति क्या होती है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी गति कैसी होती है, कुकर्मियों की, दुष्टों की, वो बताया। इस प्रकार से हम लोग उस पर कल चर्चा करेंगे। जो 3 प्रश्न रह गए हैं, आज यहीं पर समय के अनुसार वाणी को विराम। बस इन 3 बातों को, चाहे भक्त बनो चाहे ज्ञानी बनो, डिपेंड आप पर करता है। 3 शर्तें उसमें भी हैं, 3 शर्तें उसमें भी हैं। सभी का मन भगवान से लगा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी के हृदय में विराजमान परम चेतन सत्ता को नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि